लोगों को पहला चेक कितने का आता था? नहीं बताऊंगा, पानी पिला दो मुझे, अब नहीं बताऊंगा यार, मरा नहीं तो रहेगा यार, मैं 3 घंटे से बोल रहा हूँ आपसे ज्यादा एनर्जी वापस वैसी हालत हो रही है आपकी कुर्सी पे बैठ के, बताओ सही है? 1 लाख 10 से बैठोगे तो अंदर जाएगा भैया। आप तो खा पी के आए हो, तो खा पी के भी नहीं आए हो। मेरी हालत बताऊंगा, आप बोलोगे सर प्लीज बैठ जाओ, ऐसी मेरी कंडीशन है। सुबह सुबह सिविल में जाके आया क्योंकि दूसरी हॉस्पिटल में तैयार नहीं, ये सच है क्योंकि मैंने तुम किसी को बताया, फिर भी कैसे भी ताली बैठो। पहले कितना चेक पहला आता था? कितने लोगों को नहीं आया? सबको आया, आपको नहीं आया? जितने लोगों को चेक आया उनके लिए देने की कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप आ गए। अब आपको पहला चेक आएगा 900 रुपये। हमारे नेट पे कुछ होने की जरूरत नहीं है, हमारे नरेंद्र मोदी जी की मेहरबानी है कि टीडीएस खाली पहले आदमी को फायदा नहीं होगा, दूसरे आदमी को फायदा नहीं होगा, आप सब लोगों को बेनिफिट होगा। अब आपका टीडीएस सिर्फ 5% लगेगा। कटेगा। इस वीक का जो भी चेक आपका बनेगा, मान लो कि 5000 का चेक है तो पहले 4500 आता था, अभी आपको कितना आएगा? 4500। पहले 10,000 के चेक में से मान लो कि 7,000 का चेक है तो 350 रुपए, जो 700 रुपए टीडीएस करता था उसके जगह कितना कटेगा? 350 रुपया। कितना रुपया कटेगा? 5%। 10,000 से ऊपर का जो चेक है उस पर भी 5%, लाख रुपए का चेक है उस पर भी टीडीएस सिर्फ 5%। फायदा होगा। हाँ, लीडर्स जो रोज कमा रहे हैं इनका तो हर अठवाडिये 2-3 4-4 हजार रुपए टीडीएस जा रहा है, जिसका 4,000 जा रहा है उसको हर अठवाडिये 2,000 रुपया फायदा चालू। ऐसे टीडीएस आपको रिफंड मिलने वाला है, वो कुछ जाने वाला नहीं है, वो जो भी आपको बना है, परंतु अभी हाल में तुरंत ही आपको मिल जाएगा, इस साल वेट करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट का नियम है, गवर्नमेंट का टीडीएस के जैसे नॉर्म्स है, ये 1 जून के बाद स्टार्ट हुए हैं, ये 6 महीने के बाद, तो उसके बाद अभी जो भी आपका इस वीक का भी चेक से उसका कितना कटेगा? 5%। क्योंकि हम गवर्नमेंट के नॉर्म्स को डुबरा सकते हैं नहीं है। खुश हो ना? हाँ, 5% एक्स्ट्रा मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है भैया। आपको मतलब 1 करोड़ कमाओगे तो 5 लाख एक्स्ट्रा, 5% का मतलब वो होता है कितना? 10 लाख के पीछे 50,000 रुपए का फायदा है। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा अमाउंट है वो, तो आप लोगों का सबका ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो मैंने भावना जी से जैसे कहा था कि भावना जी हर वीक में आपको फायदा कराऊं तो हमें पार्टी चाहिए, कहा था। हाँ, तो ऐसे वो बेचारे दे देती है, जब भी इच्छा होता है मना नहीं करती है, सामने से मिला कभी रस लेके आती है, कभी क्या लेके आती है, एक ही बात है। भावना जी हर वीक मोटा चाहते हैं अपनी कंपनी में बहुत बड़ा अमाउंट कमा चुके हैं, हर वीक 30,000, 40,000, 50,000, आशीष सर भी 30,000, 40,000, ईना बेन भी पीछे के पीछे लगे हुए छोटे छक्के मारने में, एक भी लूज बॉल गिरे सचिन की तरह एक मारा छक्का, लूज बॉल मिलने की यार, ऐसे एकदम स्मार्ट खिलाड़ी बन जाओ। हर वीक कंपनी कितना मारती है? आपने कितना लिया लास्ट वीक? सोचो कितना लॉस किया है कंपनी। यदि हर वीक 1 लाख रुपया दे रही है और आपने 2,000 रुपया लिया तो कितना नुकसान हुआ है? हाँ, सच्चे इसको बोलते हैं नफे में से नुकसान में मारवाड़ी क्या बोलते हैं इसको? कंपनी यदि अठवाडिये में लाख रुपए दे रही है और आप लाख रुपए अठवाडिये का नहीं ले रहे हो, मतलब आप अपना नुकसान कर रहे हो, क्योंकि जब आप 500 जोड़ी बनाओगे तो कंपनी आपको 5 लाख देने वाली नहीं है, 1 लाख ही देगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो जितना भी आपका लॉस हो रहा है वो इस जन्म में वापस कवर हो सकता नहीं। तो जितना आप लॉस कर रहे हो, मतलब आपने इस वीक 99,000 लिया है, 1,000 लिया है तो 99,000 का लॉस है, 5,000 कमाया तो 55,000 का लॉस है, 12,000 लिया तो 88,000 का लॉस है, और जिसमें लिया ही नहीं सोचो उसको कितना बड़ा लॉस। सर इस वीक तो मेरा चेक ही नहीं बना, पूरा का पूरा लाख गया। हाँ, प्लीज इतना नुकसान ना करें, अपना नुकसान में रहेंगे पार्टी कभी आगे नहीं आ सकती, तो अपना फायदा करें और जो कंपनी दे रही है अपने लाख रुपये पूरा लें और देख लें। क्या तैयार है आप लोग? बनता है 1 लाख? तो जोश में आ जाओ यार, एकदम एक्साइटमेंट में आ जाओ। अभी तक ट्रेनिंग करेंगे स्टार्ट नहीं, अभी तक मैं बेसिक चीजें बताऊँ। क्या बताओ? मैंने कुछ चीजें बताई जो बुक्स में है, वो आपको प्लान दिखाते हुए काम है। जैसे कि अब बैठो बैठो,
किया है, जो अमीर लोग हैं, जो आपको बोलते हैं वेलसेट है, उनको ये पिक्चर क्लियर करना, ये वाला कौन सा वाला, और जो नॉर्मल परिवार है उसको ये पिक्चर क्लियर करना। समझ गए प्लान दिखाता समय? हेलो। और जो उन सभी को ड्रीम्स क्लियर करने। इस पे फोटो में कुछ खास बात दिखी? ऊपर वाले हाँ बहुत जोर से बोल रहे। इसमें बाबा जी फोटो दिख रहा है? मेरा जन्मदिन था 23/5 को, तो इन सभी लोगों ने मेरे कहने की वजह से मेरे लिए इन्होंने एक हेल्प की लोगों की, और गरीबों को, कई लोगों को, सचिन जी सब लोगों ने मिलके, जितने फोटो आपको दिख रहे हैं उन सभी लोगों ने मिलके सबको खाना खिलाया था। तो अभी तक हमने लोगों के फोटो डाले, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम अपने लीडर की फोटो ही डालें। ऐसे और भी लोगों ने खिलाया था और मैं सबका फोटो डाल नहीं सकता, ठीक है। तो ये ऊपर वाला तो कैसे बताना है, कोई पीपीटी में आपको बता देंगे। हाँ, ये नीचे के दो पिक्चर कैसे बताना है। और कुछ लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है, उसको ये पेज देख के पढ़ाना है। फर्स्ट पेज पीछे मत जाओ, आगे आओ। फर्स्ट पेज उसको पढ़ाना है, पकड़ के पढ़ाना है, उसको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। घर में बनाई हुई एक भी दुकान नहीं है, सारी मार्केट की न्यूज है। समझ में आ रहा है? हेलो। गूगल की न्यूज है या न्यूज़पेपर की न्यूज है, ओरिजिनल सच्ची न्यूज है, आप चेक कर सकते हैं। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग नहीं जानते उनके पास इस प्लान है। इस बंदे को आप जानते ही हो, पिछले 2 घंटे से सेंड कर रहे हो, ठीक है। और आपको पूरा दिन सेंड करना ही पड़ेगा, कुछ भी नहीं। आपका पूरा 2000 वसूल करके जाऊंगा। चलो 2 दिन में अपने 1000 दिया है, वही बात की आपका 1000 वसूल कर लें। हाँ, ये अपनी ऑफिस की बिल्डिंग है, इसके ऊपर अपना ऑफिस है, ये अपने सर्टिफिकेट का फोटो है। कुछ लोग बोलते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स उसको एक पढ़ा देगा। कितना पढ़ा देगा? प्लान कैसे शो करना है आपको लास्ट में शो करता हूँ, मुझे याद दिलाना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारी कंपनी के जो टॉप के फाउंडर लीडर है, उनका स्पीच दिया हुआ है। ये कैसे क्लियर करना है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो अभी चैप्टर से हट जाएंगे, 12 बज चुका है। आप लोगों को मुझे लग रहा है चेहरा देख के भूख लग रही नहीं लग रही? कितने लोगों को लग रही है? हर बार उल्टे हाथ, एक को भी नहीं लगी। अब लग भी रही होगी तो शर्म आ रही। अभी मैं आपको निकालता हूँ। अभी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ, ऐसी बात। चलो आगे मुझे हाँ बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं अभी आपको एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जिस पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वाकई में क्या ग्रोथ हो सकता है, कैसे ग्रोथ हो सकता है। बाहर की दुनिया में और इस दुनिया में क्या अंतर है? लोग कंपेयर करते हैं अपनी परसेंट इनकम से इस इनकम को, लोग कंपेयर करते हैं अपनी परसेंट आवक से इस आवक को, लोग कंपेयर करते हैं अपनी 20 साल से कमाई हुई आवक को वाइब्रेंट इंडिया के 2 दिन के साथ, लोग कंपेयर करते हैं जो 20 साल 30 साल 40 साल से करके बिजनेस जिसने बढ़ाया है, वाइब्रेंट इंडिया को कंपेयर करते हैं उसको 4 महीने करते हुए हुआ है और बोलता है वहां से मेरे को लाभ आता है, यहाँ से तो 20,000 ही आया, ये रखो साइड में बेकार है। कंपेयर करते हैं और बोलते हैं इस 20,000 कमाने में मैंने वो 40,000 खर्च कर दिया है, 40,000 खर्च कर दिया है, 20,000 में तो बचा कहीं नहीं, ऊपर से 20,000 लॉस में हूँ, वहां से मैं हर महीने लाभ कमाता हूँ। सोचो वो 40 साल पहले जब आप उस लाइन में घुसे थे तब कितना कमाते थे? उस दिन के 4 महीने से वाइब्रेंट इंडिया को 4 महीने में कवर कंपेयर करना है। ये सच्ची बात है पर लोग मानते हैं, लोग कंपेयर करते हैं किसी भी चीज से। मान लो कि मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा इंजीनियर का पगार 50,000 है, वाइब्रेंट इंडिया चालू किया 2 महीने में 10,000 कमाया, बोलता है वहां से मैंने लाख कमाया, 2 महीने में यहाँ से 10,000 कमाया, उसको साइड में रखो। भैया जिस दिन तूने स्कूल में एडमिशन लिया था इंजीनियर बनने के लिए, क्या उस दिन तूने लाख कमाया था? 20 साल तो कुछ नहीं कमाया था। तो वो 20 साल की मेहनत को आप 2 महीने की मेहनत से कैसे कंपेयर कर सकते हो? फिर भी लोग ऐसी गलतियां करते हैं और कर ही रहे, मानते हैं। कितना भी समझाओ, कितना भी आपको मानते नहीं। अरे यार मारो वो धंधो तो हाले नहीं हुआ है, बटे तुम हर महीने लाख कमाओ, फटक फटक डिस्टर्ब करो धंधो। भाई वो धंधा करने के लिए आपने जिंदगी में 40 साल दिए, इधर 4 साल देखो, फिर कंपेयर करो। कंपेयर करना है तो एक बार इस इंडस्ट्री, इस बच्चे को बड़ा तो करो। छोटे से बच्चे को आप गलत वाले मानने की कोशिश कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे एन ग्राफ पे ये बिजनेस काम करता है। ये एन ग्राफ क्या है ध्यान से देखना। इस बिजनेस के अंदर ये पूरा बिजनेस एन ग्राफ पे काम करता है। शुरुआत में इस बिजनेस के अंदर मेहनत बहुत ज्यादा होती है। ये रेड कलर का लाइन है जो मेहनत क्या है और इनकम नहीं के बराबर है। नहीं मतलब क्या? जैसे कि मैं मित्तल पेन सामने बैठे एग्जाम्पल मतलब 4,000 रुपया है, कितना
ये जामनगर से आ जाए, 1000 रुपया किराया लग जाए, 1000-2000 रुपये टिकट लग गई, कितना बचा? जीरो। मतलब मेहनत ज्यादा, इनकम जीरो। मतलब आपने 5,000 कमाया, 10,000 कमाया, उन्होंने मेहनत नहीं किया, 2 घंटे काम की बात अलग है, पर किसी मेहनत बच्चे से बात करें तो जितना एफर्ट दिया उसके साथ जो इनकम आती है वो जीरो होता है, क्योंकि वो एक्सपेंस में चली जाती है, खर्च हो जाती है। 3 महीने इसलिए अकेला है, पेट्रोल में, मोबाइल में, और फिर इंसान बोलता है कि यार 1 महीना मारा गया, सर्वे करते समय एकदम लास्ट में जीरो। परंतु ये शुरुआत का मेथड है, ये लाइफ टाइम ऐसा नहीं रहता है। देखो पिक्चर कैसे बदलता है 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, 1 साल ही जब लगातार टिके रहे, ये मेहनत करते रहे, तो 1 साल बाद कुछ हालात चेंज हो जाएंगे। जैसे कि आशीष सर और भावना मैडम की बात, आज वो उन लोगों का 1 साल से ऊपर होना है, 1 साल होना है, तो 1 साल के बाद उनके हालात क्या हुए कि उनका इनकम बढ़ गया। अब वो इनकम छोटा नहीं दिख रहा है, वो आपके लाइफ के अंदर इनकम बहुत बड़ा है, पर वाइब्रेंट इंडिया की लैंग्वेज में इनकम छोटा है। आपके कहने के हिसाब से 1.5-2 लाख 1 लाख बहुत बड़ी इनकम है, पर वाइब्रेंट इंडिया में जब तक आप महीने का 4 लाख नहीं कमाते हो तब तक वो इनकम उसके सामने छोटा है। समझ में आ रहा है? 1 लाख कमाते मतलब 25% कमाते हो, 75% का लॉस कर रहे हो। मेरी बहनों समझ रहे हो आप लोग? भाई लोग पीछे वाले, हाँ। तो ये 1 साल बाद ऐसा हालात होगा, पर ये 1 साल में पहुंचेगा कौन पता है? जो ये 1 साल तक ये करेगा। अब डायरेक्ट इधर नहीं पहुंच, जिसने 1 साल तक 365 दिन ये किया है वही वहां पहुंच। 365 दिन जिसने ये नहीं किया वो वहां कभी पहुंच सकता, और जिसने 1 साल ये किया है उसके हालात 2 साल बाद बदल जाते हैं और वो और ऊपर चले जाता है, और उसकी इनकम हो जाती है फिक्स 2 लाख 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख 2.5 लाख, और उसकी मेहनत हो जाती है कब? मेहनत कैसे हो जाती है कब? पहले इनको लिस्ट बनानी पड़ती थी खुद की, पहले इनको घर घर जाके खुद के लोगों से मिलना पड़ता था, लोगों के अपॉइंटमेंट लेने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं, अब लोग अपॉइंटमेंट लेते ही उनके साथ जाते हैं, ऐसे होता है। हाँ, अब क्या करते हैं, लोग इनको बुलाते, लोग अपॉइंटमेंट लेते, लोगों के गेस्ट होते हैं, इनको साथ में जाके एज ए सीनियर वर्क करना, एज ए मैनेजर वर्क करना है। और वो 2 साल बाद 1 साल बाद लेवल समझ में आ रहा है? अब इनकम आगे बढ़ी, कुछ साल बाद 1 साल बाद वो ये लेवल चेंज होता है, और मेहनत हो जाती है और कम, और इनकम हो जाती है 3-3.5 लाख, और मेहनत हो जाती है कम। फिर ये लीडर कहां जाता है समझे? डायमंड बनने के आसपास ये बंदा कहां चला जाता है? अब जो डायमंड बन गया उसको आप 1-to-1 तो करना भुलाओगे, जैसे आप लोग मुझे नहीं बुलाते, एक होता आप लोग क्या बोलते हैं उसको, तब 1-to-1 आपको का आराम करें। मैं प्रेम कर भी आप बुलाना चाहते हैं, एक आदमी के लिए सर आपको क्या लेके जाए, हम कर लेंगे, हमको कितना तो आ गया, कितना तो आपने हमको सिखाया है, हम तैयार हो गए। परंतु वहां कौन आदमी पहुंचा जो 3 लाख 3.5 लाख कमाने में, जिसने 1 साल ये काम, 1 साल बगैर इनकम, नो इनकम आया, वो उसको बोलते हैं डोनेशन। क्या बोल सकते हैं? स्कॉलरशिप। उसको क्या बोल सकते हैं? स्टाइपेंड, जो गवर्नमेंट देता है गरीब बच्चों को पढ़ते हैं तो उनको दान करते हैं, तो ये अपने लिए गरीब है। क्या है? हाँ, इसमें जो आया 20 लाख रुपया, ये नेटवर्क मार्केटिंग में गरीब वाली इनकम। ये सच है, नेटवर्क मार्केटिंग इतना बड़ा समुद्र है, जब आप वहां पहुंचोगे सोचो आपकी लाइफ कैसी हो सकता है। यहाँ से यहाँ जाने में कुछ लोग 1 साल लगाते हैं और कुछ लोग 10 साल लगाते हैं, पर जाते समय यहाँ से यहाँ जाने में कुछ लोग 2 साल लगाते हैं, कुछ लोग 20 साल लगाते हैं, वहां से वहां जाने में कुछ लोग 3 साल लगाते हैं, कुछ लोग 30 साल लगाते हैं, और उसके बाद एक लेवल आता है, एक ऐसा लेवल जो क्राउन डायमंड बनने के बाद आएगा, एक ऐसी लाइफ स्टाइल जहाँ पे जिस शहर में आप एयरलाइन से उतरोगे वहां पे आपको लेने के लिए आपकी टीम के 100 डायमंड्स, मर्सिडीज बेंज और BMW लेके खड़े रहते हैं, और आपको लगता है कि ऐसी जिंदगी मुझे चाहिए। महीने में 1-2 मुश्किल से आपके अपॉइंटमेंट होंगे, रोज आपकी लाइफ स्टाइल कैसी हो जाती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। बताओ कैसी आपकी जिंदगी हो जाती है। एक बार सब खड़े हो जाए। कितने लोग हैं जो मेरी बात मानेंगे? आगे बढ़ते 4 साल बाद की आपको जिंदगी बता रहा हूँ। आगे बंद कर दीजिए सभी लोग, प्लीज आगे बंद कर दीजिए। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए, बिल्कुल साइलेंट हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए।
और सबसे पहले सोचें आपके भूतकाल का 5 साल पहले का सिचुएशन। आप अपनी वो परिस्थिति याद करें, 5 साल बाद पहले आपकी लाइफ कैसी थी, आपकी जिंदगी कैसी थी, आपका लाइफ स्टाइल कैसा था, आपके हालात कैसे थे, आपका परिवार कैसा था। प्लीज आंखें बंद करके एक बच्चे की तरह सब लोग जैसा मैं बता वैसा करें। 5 साल पहले आपकी जिंदगी कैसी थी, आपका परिवार कैसा था, आपका घर कैसा था, और 5 साल पहले आपकी जिंदगी में आपके परिवार में कैसा हो रहा था। और अब सोचें कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं। 5 साल में आपने जिंदगी में कितना ग्रोथ किया है, अभी आपकी लाइफ स्टाइल कैसी चल रही है, आपके जीवन में कैसे ग्रोथ हो रहा है, आपकी जिंदगी में 5 साल में क्या क्या ग्रोथ हुआ, आपकी जिंदगी में 5 साल में क्या क्या परिवर्तन आए, आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए, आपकी लाइफ के अंदर कितना अच्छा चेंजेस आया या कितना बुरा चेंजेस आया, क्या भी हालात रहे हो। और अब सोचते हैं आने वाले 5 साल बाद क्या होगा। यदि इस वाइब्रेंट इंडिया की लाइफ स्टाइल के अंदर आप 5 साल टिके रहे तो 5 साल बाद एक अच्छा सा ध्यान से समझिए और सोचिए और विजुलाइज कीजिए। 5 साल बाद एक 5000 स्क्वायर फुट के अंदर एक बड़ा सा बंगलोज होगा आपका, और एक आप लंबी सी जो जर्मनी के अंदर न्यू मर्सिडीज बेंज से लॉन्च हुई है, उसके साथ आप अपनी फैमिली के साथ आपके शहर के सबसे बड़े डायमंड के शोरूम में जाते हैं और वहां का सबसे महंगा डायमंड का सेट लेके अपनी वाइफ को गिफ्ट में देते हैं, और वो वापस आते समय वो लंबी सी लग्जरियस कार के अंदर जब वापस आते हैं तो आपका जो लंबा सा बंगला है, बड़ा सा बंगला है, उसके सामने एक मस्त वुडन का एक गेट है जो एक सिक्योरिटी गार्ड खोलने के लिए खड़ा होता है, और वो गेट खोलता है। और उसके बाद जैसे आपकी गाड़ी आपके बंगले में आती है और आपका जो वर्दी पहना हुआ ड्राइवर उतरता है और आपकी गाड़ी खोलता है, और आप विजुलाइज कीजिए कि वैसी लाइफ आपको एक व्हाइट ड्रेस और व्हाइट पैंट और व्हाइट शर्ट के अंदर वो बंदा उतरता है और आपका गेट खोलता है और आप उस गेट में से बाहर निकलते हैं, अपने हॉल में जाते हैं और एक मस्त पूरा लग्जरियस बना हुआ है आपका बंगला, उसके अंदर सारी म्यूजिक सिस्टम जर्मनी की इंपॉर्टेंट सिस्टम लगी हुई है, और वहां पे आप बैठते हैं और आपकी बाइक को सामने एक ब्लॉक रखते हैं, धरती का एक वो नक्शा रखते हैं और अपनी वाइफ को कहते हैं बेटा बच्चा भाई इस नक्शे पे उंगली रख और इस वैकेशन पे अपने वहां घूमने जाएंगे। ये लाइफ हो सकती है 5 साल बाद। आंखें खोल दीजिए। हैव अ सीट। थैंक यू। ये मैंने जो आपको जिंदगी बताई, ये मैंने जो आपको लाइफ बताई, क्या आप वाइब्रेंट इंडिया नहीं करते हैं तो आपकी ऐसी लाइफ स्टाइल हो सकती है 5 साल में? श्योर बताएं कि मैं जो वाइब्रेंट इंडिया नहीं भी करता हूं तो भी मेरी ऐसी लाइफ हो सकती है। ऐसे लोग भी यहाँ पे बैठे हैं तो उन्हें वाइब्रेंट इंडिया करने की जरूरत नहीं है, पर उनको मैंने इसीलिए पिछले 5 साल बताए जिससे उन्हें समझ में आ जाए कि नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? तो कुछ लोग और कॉन्फिडेंस नहीं होते कि हम तो आपको तो चीजें बार-बार कर ही ली है तो कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने 5 साल बताए कि आपने 5 साल में रियल में 5 साल में क्या किया और आने वाले 5 साल में क्या कर सकते हैं। ये लाइफ है एनग्राफ्टेड टॉप के लेगेसी जो येलो कलर की है, उसकी कलर की वहां पे आप पहुंच सकते हैं। ये लाइफ स्टाइल उस समय वैसे बन सकती है, पर आप चाहें तो ये लेवल को 5 साल में प्राप्त करें और आप चाहें तो 10 साल में प्राप्त करें। आपका डिग्री है, आपको जब चाहिए तब करें, कोई एतराज। ये पूरा का पूरा आपके एफर्ट पे डिपेंड है, इस पे एफर्ट्स पे डिपेंड है। आपका एफर्ट्स कैसा है, आपको कौन सी चीज रोक रही है उसका साइड में रखते हो, और ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब आपके इरादों में दम हो, और जब इरादों में दम होता है तो रास्ते ऑटोमेटिक मिलते हैं, जब रास्ते ऑटोमेटिक मिलते हैं तो ड्रीम्स ऑटोमेटिक पूरे होते हैं। पर जब इरादों में दम नहीं होते हैं तो मुंह से सिर्फ एक्सक्यूजेस और स्टोरीज निकलती है झूठी झूठी, जिसका कोई मजबूत होता नहीं है। पर जब इरादों में दम होते हैं तब ये लेवल प्राप्त होता है फ्रेंड्स, और ये वाइब्रेंट इंडिया के अंदर इस प्लेटफॉर्म से हम पा सकते हैं। और तभी हो सकता है जब मैंने वो पहली चीजें बताई और उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चले आगे। ये आइडिया ठीक है, चले। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरी जिंदगी के 9 साल के अंदर 10 साल के अंदर मैंने बहुत लोगों को इस इंडस्ट्री से आउट होते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री से बाहर जाते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों को इस इंडस्ट्री से फेल होते हुए देखा है, बहुत सारे लोगों को इस दुनिया से नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ते हुए देखा है,
बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होने के बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग कर पाते नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ नहीं कर पाए, डायरेक्ट सेलिंग में अचीवमेंट नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों को अभी तक मैं करोड़ों लोगों से मिला, मेरे 10 सालों के अंदर लाखों लोगों से मिला, पर ज्यादातर लोग मुझे ये कहते हैं कि फील्ड में काम नहीं करना चाहिए, नहीं ग्रोथ होगा, नहीं करेंगे। उनका घर में से एक बंदा कर भी रहा है तो 4 लोग उसकी टांग खींच रहे हैं, एक बंदा कर भी रहा है तो सोसाइटी के 200 लोग उसकी टांग खींच रहे हैं, हर बार उसको गिराने की कोशिश करते हैं। उसके रीजंस क्या है, क्यों वो व्यक्ति इस फील्ड में ऐसे आउट हो गए, क्यों इस फील्ड से नाराज है, क्यों इस फील्ड में काम करना नहीं चाहते हैं। हमेशा लोगों की गलतियां निकालते हैं पर वो खुद क्या क्या गलतियां करते हैं। जो 40 से 50 मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, पूरे दिन हम उन पर टॉपिक पे बात करेंगे। हर एक पॉइंट आपकी जिंदगी का यूटर्न है। हर एक पॉइंट अभी तक जितने लोग काम कर रहे हैं और उनका किसी वजह से काम स्लो हुआ है, किसी वजह से काम नहीं चल रहा है, तो वो नोट करना उस पॉइंट में से उनकी कौन सी गलती थी, क्या वजह थी। क्योंकि आप एक उंगली किसी पे करते हैं उससे पहले 4 उंगली आपकी तरफ होती है क्या? हेलो, हम सोचते हैं कि कंपनी की गलती है, मेरे लीडर्स की गलती है, मेरे अप्लायंस की गलती है, सपोर्ट नहीं करते इसलिए ऐसा प्रॉब्लम है। पर ये नहीं सोचते कि मैं खुद क्यों क्या कर रहा हूं, मेरा खुद का क्या कसूर है। सिस्टम में दम नहीं है, लोग नहीं जुड़ते, लोग नहीं जुड़ना चाहते, मैं कोई काम नहीं करता है, टीम में कोई काम नहीं करता है, पर यार खुद क्या कर रहा है वो कोई देखता। यार 2 महीने काम करके आप ये सोचते हो जिसको 20 साल में जो मिला है वो आपको 2 महीने मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। मैं 10 साल से अनकंडीशनली इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, 10 साल हो गया, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी कोई कारण एक्सक्यूज नहीं रखा, कभी कोई स्टोरीज नहीं सुनाई किसी को, मेरा अपलाइन हो या डाउनलाइन हो या मेरे सीनियर्स हो, मेरे टीम के लोग हो, किसी भी लेवल पे किसी को मैंने झूठे बातें नहीं किए और जो किए वो पूरे किए, वादों को निभाया, कभी किसी से रॉन्ग कमिटमेंट नहीं किए, रात दिन हार्डवर्क किया और आज भी कर रहा हूँ। 10 साल हो गए लगातार। रात को 1-1:30 बजे तक तुम्हें इस हॉल में था और आप लोगों से सबसे बहुत पहले इधर में आया, मान सुबह 7 बजे से मैं इधर, और फिर भी पूरे दिन मेहनत कर पाऊंगा। हमेशा परिवार से दूर रहा हूं, हमेशा घर वालों से दूर रहा हूं पिछले 9 सालों में। कोई कंडीशन मैंने बीच में नहीं रखी, कोई रिलेशन को मैंने पहला इंपॉर्टेंट नहीं दिया जितना इस बिजनेस को दिया, कोई समाज को मैंने पहला इंपॉर्टेंट नहीं दिया जितना इस बिजनेस को दिया, कोई सोसाइटी को मैंने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जितना मैंने अपने बिजनेस को दिया। और क्या समझते हो आप, जो चीजें मुझे मिली है वो आप लोगों को ऐसे ही मिल गई? हेलो, सब करना पड़ेगा जो किया है। यदि ऐसा ही मिल जाए तो भगवान ही किस काम का, तो मतलब हमसे तो मेहनत कराई बेवकूफी था। हमने जो हार्डवर्क किया, हमने जो स्ट्रगल किया, हमने जो पसीना बहाया और आज भी कर रहे हैं, तो फिर झगड़ा हो जाएगा हमारा उसका। हमने क्या ऐसे अपमान पाप किए थे जो आप लोगों को आसानी से मिल जाए, हमको ना मिले? पॉसिबल ही नहीं है। सक्सेस पाना आसानी नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, हर एक उस चीज से तलाक देनी पड़ेगी जो आपको रोकती है, जो आपको नेगेटिव करते हैं, उन लोगों से दूर रहना पड़ेगा जो आपकी टांग खींचते हैं, जो आपकी सक्सेस को रोकते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो आपको सपने पूरे होने से रोकते हैं, उन लोगों से दूर रहना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सबको नमस्कार करो, हेलो बाय, मैं रिश्ते तोड़ने की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा कह रहा हूँ राम राम बाय बाय, अपने कर्म सबसे पहले। ये जितने भी लोगों को मैंने आपको सीरीज बताई, जितनी भी मैंने वीडियो बताई, जो एक क्लिप बताई, वो लोग जो सक्सेस हुए क्या ऐसे ही हो गए? हेलो, नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी में 10-10, 20-20, 30-30 साल बहुत ही हार्ड किया। एक स्टोरी बोलना चाहता हूं मैं आपको। पहले भी मैंने सुनाई थी, शायद आपको याद हो, पैसन के अंदर पिकासो करके इस धरती के बहुत बड़े पेंटर है, डिजाइन करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, पिकासो। एक बार अचानक अमेरिका के अंदर लंदन में फ्लाइट में उतरे थे एयरपोर्ट पे, उससे एक लेडीज ने देखा और उन्हें वो पहचान कि इस धरती के सबसे बड़े पेंटर है, सबसे अच्छे पेंटिंग करने वाले हैं, ये यहाँ पे कैसे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी। वो भागते भागते उनके पास गई और बोले थैंक यू सर, आप मुझे दिख गए, आपकी बहुत बड़ी फैन है। सर बोले ओके थैंक यू, आप बस बुलाया, सेल्फी खींची, ठीक है, अब कुछ करोगे नहीं करो, सेल्फी जरूर भेज। काफी लोग सोच रहा हूँ जैसे सेल्फी होता है सकेला भी खींचे, ठीक है, तो सेल्फी ली, वो
दीजिए ना जिससे मैं आपकी पूरी जिंदगी याद रखूं, मेरी जिंदगी में बदलाव हो जाए। पिकासो ने सोचा मेरे पास ऐसा तो कुछ है नहीं, फिर भी उन्होंने अपना ब्रेकअप देखा, अपना पर्स देखा, तो उन्हें कुछ मिला। पीछे वाले लोग सुन रहे मेरी बात के मजाक नहीं रहे, हाँ ध्यान से उतारना था। तो पिकासो ने बोला मेरे पास बेटा ऐसा कुछ है नहीं सर, मुझे कुछ आपको देना पड़ेगा, मैं आपसे पहली बार मिली, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आपकी हर एक पेंटिंग देखी है जो अरबों रुपए में करोड़ों रुपए में बिकती है मार्केट में। तो उन्होंने बोला ओके। उन्होंने सामने शॉप से एक पेज खरीदा, क्या लिया, पेज लिया और अपना मार्कर निकाला और एक डिजाइन दिया, एवरी 30 सेकंड का डिजाइन। कितने सेकंड में? और उन्हें कहा मेरी तरफ से गिफ्ट है मेरी पेंटिंग, इसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों रुपया है। कितना रुपया? 30 सेकंड में डिजाइन करके। वो लड़की को मजाक लगा, आप मैं और आप लोगों की तबियत क्या लगेगा, मजाक लगेगा, ऐसा पॉसिबल? ये बता के दिया, अभी इतना बड़ा आदमी दे रहा था, रख तो लिया। वो लड़की रात को घर गई और सर्च किया नेट पे कि डिजाइन कहाँ बिकती है, कौन खरीदता है, और एक बाजार मिला उसको सामने। वो उस बाजार में गई और बाजार में जाने के बाद उसने उस पेंटिंग का रेट निकाला, क्योंकि इतने बड़ा आदमी ने कहा था करोड़ों रुपए की, पूछो तो करी सच है गलत है। और उसका रियली उस पेंटिंग का वैल्यू करोड़ों रुपया था। वो चौंक गई, पागल हो गई, वो घर आई एकदम सुन्न हो गई, कैसा पॉसिबल है। उसने सर्च किया, दूसरे दिन पिकासो का प्रोग्राम का है, उसको एड्रेस मिला लंदन का। दूसरे दिन मॉर्निंग में वो वहां पहुंच गई और जाके भागती भागती पिकासो के पास गई और बोला सर आप जानते हैं इस पेंटिंग की रियल वैल्यू ऑलरेडी हकीकत में सच्चाई में करोड़ों रुपए है। पिकासो ने कहा हाँ मुझे पता है, मैंने आपको दिया था और बोला कि उन्होंने पढ़ा था। तो उस लड़के ने कहा सर मुझे भी आपके साथ रख लो, मुझे भी आपके जैसा बनना है, मुझे भी आपके जैसा बनना है, मैं भी कुछ ऐसा डिजाइन करूं 30 सेकंड में करोड़ों रुपए मिल जाए, ऐसा मुझे भी सिखा दो। तो पिकासो ने जवाब दिया उस समय, देख बेटा तू यदि मेरे जैसा बनना चाहती है, ये मेरा 30 सेकंड का काम है। इस 30 सेकंड में जो मैंने वक्त पाया, जो मैंने रिजल्ट लिया तुम्हें, उस 30 सेकंड के डिजाइन बनाने के लिए मुझे सीखने में जिंदगी के 30 साल लगे। कितने? और यदि तुम चाहती हो कि 30 सेकंड में सीख जाए, तुम भी अपनी जिंदगी के 30 साल दो और पिकासो बन जाओ। बात समझ में आई आप लोगों को? यस। मतलब ये कहने का है कि यदि आप चाहते हो कि जैसे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों ने अचीवमेंट किया, जो खुद के आइडियाज हैं, खुद की, कुछ लोगों ने गूगल पर सर्च किया होगा तो जानते हैं, खुद की हवाई जहाज है, कैसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जो हमने देखा नहीं है फ्रेंड्स, ऐसी लाइफ स्टाइल लोग डायरेक्ट सेलिंग में जी रहे हैं। इंडिया में तो कोई नहीं जी रहा है ऐसी लाइफ स्टाइल, ऐसी लाइफ स्टाइल डायरेक्ट सेलिंग में लोग जी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू इनकम होती है एक बार सेट हो जाने के बाद। ऐसी लाइफ स्टाइल हमें मिल सकती है, बट उसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, वरना कुछ मिलने वाला फ्री में कुछ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा, चलो आगे, कि कुछ चीजें हैं, ये चीजें आपको पता है, बेसिक के पॉइंट है, इसके बेसिक ट्रेनिंग के पॉइंट है जो आप लोगों को पता है। आप लोग हर बार शनिवार को आते हो, सीखते हो, मैडम सिखाते, कभी मैं सिखाता हूँ, हम सब लोग कुछ सिखाते हैं, आप लोग हर बार सीखते हो, घर जाके इम्प्लीमेंट करते हो। सर हम तो आते हैं, ताली बजा के चले आते, कभी लिखते भी नहीं और समझते हैं कि पिकासो लिखते हैं, क्या समझते हैं? हाँ, हम कभी लिखते भी नहीं और सोचते हैं कि हम भी ग्राउंड डायमंड बन जाए। कभी ट्रेनिंग तो ली है, बहुत सुना तो बहुत बार है, पर उसे कभी इम्प्लीमेंट किया? फ्रेंड्स 2-4 लाख कमा लेना नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बड़ी बात नहीं है। 2-4 लाख कमा लेने से, 200, 400, 500 लोगों की टीम बनाने से आप लीडर हो ये साबित नहीं होता है। आपको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं उससे साबित होगा कि आप सही लीडर। आपके जैसा कितना लोग बनना चाहते हैं, आपके जैसा कितना लोग आपकी तरह रोल मॉडल बनना चाहते हैं, आपको कितना लोग अपना जिंदगी का रोल मॉडल बना के बैठे हैं, कितने लोग आपके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, कितने लोग आपके पीछे फॉलोअर्स हैं, तब पता चलेगा लीडर्स कौन। जब हमारे महात्मा गांधी जी को धक्का मारा था, जैसे वो गिरे तो उठे और पैंट साफ की और सोचा होता मैं तो मोहनचंद गांधी हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं जाता हूँ मेरे लॉयर्स करते हैं, वकील का काम करते हैं,
क्यों मैं फालतू ही बड़ा था। तो आज शायद दुनिया उन्हें पहचानती है, पर उस समय उन्होंने कुछ अलग एक्स्ट्रा डिसीजन लिया, कुछ हटके डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया कि गौरव, तुमने मुझे मेरे देश से इस ट्रेन से धक्का मारा है, एक दिन मैं तुम्हें मेरे देश से धक्का। ये डिसीजन लेने के बाद वो घर गए, एसी चालू किया और सो और सोचते रहे कैसे मैं इन्हें जेल से धक्का मारूंगा। गवर्नमेंट को फोन करता हूँ कि मुझे एक मर्सिडीज बेंज दे दे जिससे मैं यात्रा में निकलूं, और 2-4 बॉडीगार्ड मेरे आगे पीछे लगा दे क्योंकि मैं पतला हूं, और मुझे हमेशा सूट चाहिए, टाइटल चाहिए, तो धूप में काम नहीं करूंगा, और 7 बजे बाद तो बिल्कुल नहीं, कस्तूरबा जी से मेरा मीटिंग होता है, मेरी बाइक है, और सैटरडे संडे मैं कभी फाइटिंग नहीं करूंगा, और घंटा नहीं रहूंगा, मैं सामने AK-47 चाहिए। ऐसा उन्होंने कंडीशन रखा होता तो क्या हम लोग उन्हें सैल्यूट करते? हेलो, पर उन्होंने इससे बिल्कुल हटके किया, जैसे वो इंडिया आए उन्होंने सभी चीज को त्याग दिया, जो उनकी रियल लाइफ थी, जो उनका रियल, उसको बदल दिया। जितने भी लोगों ने अपने रियल एक्टिविटीज को बदला है वही लोग इतिहास में है। उन्होंने अपने रियल काम को बदल दिया और उन्होंने सब चीज को छोड़ दिया और उतर गए मैदान में। ना उन्होंने दिन देखा, ना रात देखा, ना उन्होंने घड़ी देखी, ना उन्होंने छड़ी देखी, ना उन्होंने बारिश देखी, ना इस दुनिया को देखा। बस वो अपने मकसद पे लग गए, कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं है। कभी उन्होंने देखा कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कितने लोग मेरे पीछे है, नहीं पता उन्हें। बस वो अपना कर्तव्य करते चले गए, अनकंडीशनली काम किया। कभी कोई कंडीशन रखा ही नहीं, कभी नहीं कहा कोई कंडीशन नहीं चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं रखा उन्होंने कि मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, और हाँ मुझे जेल में डालोगे तो मैं काम बंद कर दूंगा। ऐसा बोला, इधर तो कोई धमकी देता केस कर दूंगा, काम बंद। समझ में आ रहा है बात? उन्होंने कोई कंडीशन रखा ही नहीं, अनकंडीशनली काम किया, हर लेवल पे मेहनत की उन्होंने। इसीलिए दुनिया उन्हें सैल्यूट करती है और महात्मा गांधी जी कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक बार उनके लिए ताली हो जाए। और हम चाहते हैं हमको भी वैसी पहचान मिले, हमें भी दुनिया उस नाम से जाने, और हम ऐसा करेंगे तो कैसे पॉसिबल है? कुछ पाना है तो वापस होना पड़ेगा। ये ड्रीम्स लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान, फॉलो, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो और क्लोजिंग है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये दो चीज लास्ट शाम को 4:30 बजे आप मुझे याद दिलाना। कितने बजे? हाँ, मैं भूल जाऊँ कि बहुत सारा मगज में लिखा है, नहीं याद आया आपके पास से बहुत बड़ा पॉइंट चला जाएगा। ठीक है, कितने लोग याद नहीं दिलाएंगे? सब लोग याद दिलाएंगे। देखता हूँ प्लान कैसे सॉल्व करना। ये ऐसा मेरा आज का चैप्टर नहीं है, परंतु हमने बुक लॉन्च की इसलिए बताता हूँ। भैया सब लोग मुझे देख नहीं पाएंगे, आप इस वीडियो पे अच्छी तरह देना सबको प्लान कैसे दिखाते हैं, एकदम अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से देखना, 1-to-1 प्लान सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1-to-1 प्लान, हर बंदे को एक तरह से प्लान नहीं दिखाना है। हर बंदे को जैसे जिसकी जरूरत, जैसा जिसका सिचुएशन, जैसा जिसका हालात, जैसा जिसका उधर का बैठने का सिटिंग, कितना समय है, उस हिसाब से लोगों से बात करनी। हमेशा हो सके वहां तक आप आज से एक नया अकाउंट खोलें, भावनाओं का अकाउंट। किसका? भावना मैडम को अकाउंट नहीं खोलती। हाँ, कल के बाद चलेगा, सबने बोला था मेरा अकाउंट खोला, कौन सा डॉक्यूमेंट लाऊं, वैसा चलेगा। भावनाओं का अकाउंट, भावनाओं का अकाउंट क्या होता है वो आपको खोलना पड़ेगा। हर व्यक्ति से, हर अपलाइन से, हर डाउनलाइन से, हर सीनियर से, हर क्रॉस लाइन से आपको भावनाओं का अकाउंट खोलना पड़ेगा, तब आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगा। कैसे? मैंने अपना अकाउंट बनाया, प्लान से पहले वो बात करता हूँ, आगे की बात करता हूँ। मैंने मेरा अकाउंट बनाया भावना का, बताऊँ चीजें। भावनाओं का जब अकाउंट बनाया उसमें मुझे 10 पॉइंट डालने थे। क्या पॉइंट डालने थे? 10 पॉइंट डालने थे। उसके लिए मैंने क्या किया,
जैसे वो मुझे मिले, उन्होंने अच्छा शर्ट पहना था, मैंने बोला सर आपका शर्ट बहुत अच्छा है। जैसे मैं उनके घर पे गया, घर पे अच्छा पेंटिंग लगा था, मैंने उनको बोला कि पेंटिंग बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं फटा हुआ पेंटिंग को मैंने अच्छा बोल दिया। हाँ, उस बेचारे के शर्ट के फटे हुए थे, मैंने उसकी मजाक उड़ा दी। समझ में आ रहा है? उससे ऐसी बात को जो उसे इमोशंस में टच करे, वाकई में आपने पसंद करके मैं वहां से खरीद के लाई थी, बहुत अच्छी। उससे रिलेशन मेंटेन किया, मेरे 10 पॉइंट उसमें जमा हो गए। कितने? 10 पॉइंट जमा हो गए। फिर दूसरा, जब उसका जन्मदिन आया, मैंने उसको एक मैसेज लिखा। दिवाली पर मैसेज नहीं भेजने का, इनबॉक्स और आउटबॉक्स दोनों फुल होते हैं। 31 दिसंबर को नहीं भेजना। उसका जन्मदिन आया, मैंने उसको एक मैसेज भेजा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक फोन किया, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे 40 पॉइंट और जमा हो गए। कितने पॉइंट? 50 पॉइंट मेरे उस अकाउंट में जमा हो गए। उसने सोचा कि मेरी माँ भी याद नहीं रखती, कोई मेरा सीनियर मेरे जन्मदिन के दिन मुझे बधाई देता है, मेरी बहन होगी, तो आपकी टीम में काम करें या ना करें। रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होती है बता रहा हूँ, भावनाओं का अकाउंट कैसे फुल होता है। और एक दिन आपने फोन किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये दिन याद है? उसे याद नहीं होगा, और आप उसे बताइए आप भूल गए, पर मैं नहीं भूली। 1 महीने पहले इसी दिन को इस बजे इतने बजे मैंने आपको वाइब्रेंट इंडिया का पहला चेक आपके हाथ में दिया था, आपको याद है? बताइए। 1 महीना पूरा हो उस इनकम को, 1 साल पूरा हो उस इनकम को, हर मोमेंट आप उसका पैसा याद दिलाते गए, अच्छे में और उसके अकाउंट में आपके 50 पॉइंट हो जाएंगे और आपके खाते में कितने पॉइंट हो गए? 100 पॉइंट हो गए। और कभी कोई बात पे झगड़ा हो भी गया तो 20 पॉइंट डेबिट हो जाएंगे, तो भी खाते में 80 पॉइंट जमा। पर इधर तो भावना का अकाउंट ही नहीं है। जैसे ही बात बिगड़ी, खाता माइनस में, मारन मारी चालू। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि हमने कभी रिलेशन बनाया नहीं। मेरा एनडीपी का ये पॉइंट है, मैं एनडीपी में आप लोगों को काफी डिटेल में सिखाऊंगा इस बारे में, कैसे रिलेशनशिप मेंटेन होती है, कैसे टीम मेंटेन होती है, क्योंकि ये पूरा काफी लंबा लेक्चर है, अभी दूंगा तो बहुत सारा समय निकल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ऐसा सबसे रिलेशन मेंटेन करें, सभी से रिलेशन मेंटेन करें। ये ट्रेनिंग खाली रिलेशनशिप का मेरा 5000 चार्जेस सिखा, ये भावनाओं के अकाउंट का, समझ में? वो अकाउंट का पैसा लेके ना ले, हम जरूर, क्योंकि मैं क्या हूँ, क्या हूँ, हाँ, फ्री में काम करूँगा तो क्या करेगा? कोई कदर करेगा? हर चीज के लिए क्या चाहिए? ऐसा फ्री में कुछ होता, सीधी सी बात है। बाकी सब बोलने में अच्छा लगता है, पर रियल लास्ट मोमेंट तो वहीं पे आके रुकती है। अब आते हैं वापस प्लान। सभी लोग ध्यान से सुनना, आ जाना अपने मैदान में, कहीं भी दूर हो तो आ जाओ। कोई इसको दिखाए बिना मिला पाएगा सर, मुझे प्लान दिखाना चाहिए, मैं बिना जो है अपनी टीम बिना चाहती। हाँ नहीं, आपको सिर्फ वीडियो में दिखेगा, कोई टेंशन नहीं है। कुर्सी तो मैं लेके आऊं, बाहर कोई ना जाए, ध्यान से देखिए हमको कैसे दिखाना है। खाली बुक्स का फायदा हो उसके लिए आपको दिखा रहा हूँ, ये बुक्स को कैसे प्रमोट करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, पीछे का जो पेज है उसे रोज एक बार पढ़ें। कितनी बार? लास्ट पेज को रोज एक बार पढ़ें, और पूरी बुक को वीक में कम से कम 2-3 बार पढ़ें, जब भी समय मिले। न्यूज़पेपर ना पढ़ें, शादी का आपका एल्बम ना देखें, चलेगा। हाँ भाभी जी ना देखें,